नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम जानेंगे पोषण के विज्ञान के बारे में, यानी कि कैसे हमारा खाना हमारे शरीर के लिए एक पावरफुल फ्यूल में बदल जाता है। कभी सोचा है जो खाना हम खाते हैं वो शरीर के अंदर जाकर असल में करता क्या है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब कमाल का है। हमारे मुंह में जाने वाला हर निवाला दरअसल अंदर एक गजब की यात्रा पर निकलता है। आज हम उसी यात्रा के कुछ राज खोलेंगे। तो सबसे पहले ये न्यूट्रिशन आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो साइंस है जो इस बात को समझता है कि हमारा शरीर खाने को कैसे लेता है और फिर उसे एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करता है। एक और मजेदार बात, इंसान हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम पौधों की तरह नहीं हैं जो धूप से ही अपना खाना बना लें। हमें अपने फ्यूल के लिए, अपने खाने के लिए पौधों और जानवरों जैसे दूसरे सोर्सेस पर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हमारे खाने के उन असली हीरोज से, उन किरदारों से जो हमारे शरीर की पूरी कहानी को चलाते हैं। तो ये हैं हमारे खाने के 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और डाइटरी फाइबर। और सुनिए, इनमें से हर एक का हमारे शरीर में एक बहुत ही खास और जरूरी रोल है। अब जरा इन 3 बड़े खिलाड़ियों को गौर से देखिए। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि रोटी या चावल, ये हमारी बॉडी के लिए पेट्रोल की तरह हैं, मतलब एनर्जी का मेन सोर्स। फिर आते हैं प्रोटीन्स, जो दालों और मीट में मिलते हैं। ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो रिपेयर और ग्रोथ का काम करते हैं। और तीसरे हैं फैट्स, जैसे नट्स और तेल, जो एनर्जी को भविष्य के लिए स्टोर करके रखते हैं। और जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 9K कैल्स पर ग्राम। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि फैट एक सुपर कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूल है। ये कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स के मुकाबले हर ग्राम में दुगनी से भी ज्यादा एनर्जी देता है। इसीलिए ये लंबे समय तक एनर्जी स्टोर करने के लिए इतना जरूरी है। तो जहां वो बिग 3 हमें एनर्जी देते हैं, वहीं विटामिन्स, मिनरल्स, पानी और फाइबर हमारे शरीर के सपोर्टिंग प्लेयर्स हैं। ये पक्का करते हैं कि बॉडी के सारे प्रोसेस एकदम स्मूथली चलें और सब कुछ ठीक से काम करे। अच्छा, तो अब देखते हैं कि शरीर इन पोषक तत्वों को काम पर लगाता कैसे है। ये प्लेट से लेकर पावर बनने तक का एक शानदार सफर है। तो ये पूरा प्रोसेस ना 5 स्टेजेस में होता है। पहला है इंजेशन, मतलब खाने को मुंह में लेना। फिर डाइजेशन, जहां खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन, जिसमें पोषक तत्व खून में पहुंचते हैं। फिर आता है एसिमिलेशन, जहां हमारे सेल्स उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में एक्सक्रीशन, मतलब जो कुछ पचा नहीं वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अब जब हम इन किरदारों को और पूरे प्रोसेस को जान गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि एक परफेक्ट टीम कैसे बनाई जाए। और यहीं पर एंट्री होती है बैलेंस्ड डाइट के कंसेप्ट की। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है सही अनुपात। एक बैलेंस्ड डाइट का मतलब सिर्फ सारे न्यूट्रिएंट्स खाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही मात्रा में खाना है, ताकि हमारा शरीर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो एक हेल्दी डाइट का ब्लूप्रिंट दिखता कैसा है? चलिए इस चार्ट में देखते हैं। हमारी टोटल एनर्जी का करीब 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, 20 से 30% फैट से और 10 से 15% प्रोटीन से। लेकिन तब क्या होता है जब इस ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं किया जाता? जाहिर है, जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो उसके नतीजे भी होते हैं। इसी इम्बैलेंस को कहते हैं मैलन्यूट्रिशन। ये एक ऐसी कंडीशन है जब शरीर को या तो बहुत कम या फिर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जी हाँ, ज्यादा मिलना भी एक प्रॉब्लम है। इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ है अंडर न्यूट्रिशन, मतलब जब शरीर को जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व नहीं मिलते। और दूसरी तरफ है ओवर न्यूट्रिशन, यानी जब जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिएंट शरीर में जमा हो जाते हैं, जिससे मोटापा और दिल की बीमारियों जैसी परेशानियां हो सकती हैं। न्यूट्रिएंट्स की कमी के नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर नाम की बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। तो आखिर में बात बिल्कुल साफ है, अगर हम न्यूट्रिएंट्स को सही से समझें और एक बैलेंस्ड डाइट बनाए रखें, तो हम अच्छी हेल्थ, सही ग्रोथ और बीमारियों से बचाव तीनों को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, अगर न्यूट्रिशन हमारी हेल्थ का ब्लूप्रिंट है, तो हम अपने खाने की आदतों से हर रोज क्या बनाने का फैसला कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर।